हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आपने देख रहा है कि प्रमेय 6.1 लिखा हुआ है। आज मैं आपको प्रमेय 6.1 बताने जा रहा हूं। आप ध्यान पूर्वक अच्छे से देखेंगे, मन लगा कर देखेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। पहले हम बता देते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में सीधा सीधी पूछा जाता है कि प्रमेय 6.1 क्या है, या प्रमेय 6.1 को थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है, या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या है, थेल्स प्रमेय क्या है, या फिर प्रमेय 6.1 क्या कहता है। आइए हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे प्रमेय 6.1 बोलता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, यहाँ लिए छूट गया था, लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो जिस प्रकार से लिखा हुआ प्रमेय, उसी प्रकार से हम इसको फिगर में ड्रॉ करना चाहेंगे। जैसे कि हम बोल रहे हैं यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, तो पहले त्रिभुज का बात किया तो त्रिभुज हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इस त्रिभुज का नाम दे दिए हम ए बी और ये नाम दे दिए सी। बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा BC ले लिए, इसके समानांतर एक रेखा कर लिए हैं, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने। तो अगर इसके समानांतर ये रेखा लिए हैं तो अन्य त्रिभुज ABC के दो अन्य भुजाओं को बिंदु हम मान लीजिए D और E पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। कहने का तात्पर्य है कि अगर ये भुजा समानांतर है, समानांतर कौन सा, DE समानांतर BC है, तो आपको सिद्ध करना है कि AD बटा DB AE बटा EC। कहने का तात्पर्य है कि अगर DE त्रिभुज ABC के AB और AC को बिंदु D तथा E पर क्रमशः प्रतिच्छेद करती है, तो आप सिद्ध करके बताइए कि बिंदु D जिस अनुपात में AB को प्रतिच्छेद कर रही है, उसी प्रकार बिंदु E भी AC को उसी अनुपात में प्रतिच्छेद करती है। तो हम लिखेंगे दिया हुआ है। अब दिया हुआ क्या है कि बोल रहा था कि DE समानांतर BC है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AD बटा DB और AE बटा EC। ठीक है, यही तो बोला कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर कोई रेखा है और त्रिभुज ABC की दो अन्य भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो समान अनुपात में करेगा। मतलब ये दिया हुआ है D समानांतर BC, तो आपको सिद्ध करना है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। चलिए हम रचना करते हैं। तो D से लंब AE पे हम डाले हैं, यहाँ नाम दे दिए M, और हम यहाँ नाम दे दिए, यहाँ भी हम परपेंडिकुलर डाले हैं, वो बोल दिए N। हम यहाँ पर रचना में लिखेंगे, रचना में कि DM लंब AE तथा EN लंब AD। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि DM लंब AE पे लिए हैं और EN लंब AD पे लिए हैं। और एक काम और करेंगे, D को C से मिला देंगे और B को E से मिला देंगे। DC तथा BE को मिलाया। ठीक है, ये जो अपने खुद से जो फिगर में हम ऐड करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, रचना बोलते हैं। अब हम आपको एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि मान लीजिए कोई त्रिभुज है, कोई क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज A B C है, और
ये इस त्रिभुज की ऊंचाई है। अगर हम आपसे पूछें कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे जिस त्रिभुज में ऊंचाई हो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कि उस त्रिभुज में आधार कौन है और ऊंचाई कौन है। तो त्रिभुज का आधार, त्रिभुज जिस पे खड़ा है वो आधार हो गया, देखिए BC, 1/2 गुने BC गुना, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो ऊंचाई जिस भुजा पे पड़ा है उसको आप आधार मान लीजिए BC, और ऊंचाई कौन सा हो गया, अगर यहाँ पॉइंट D दे दिए तो AD हो गया। ठीक है, ये सीधा सीधी आप जान पा रहे। लेकिन क्या हम आपसे पूछ सकते हैं कि त्रिभुज के अंदर ही ऊंचाई होता है कि बाहर भी होता है? तो देखिए, मान लीजिए कि त्रिभुज है इस प्रकार से, तो इसका ऊंचाई अगर हमको फाइंड करना हो तो इसका ऊंचाई ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार से। तो अगर ये त्रिभुज ABC था तो D यहाँ पे है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसमें, 1/2, आधार कौन सा होगा BC, और ऊंचाई कौन सा हो जाएगा AD। तो आप याद रखें कि त्रिभुज के अंदर भी ऊंचाई होता है, हो सकता है, और बाहर भी हो सकता है। तब हम वहाँ पे आधार गुने ऊंचाई करके हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ गया तो आपको यहाँ भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रूफ करने में चलेंगे। प्रूफ का शायद हिंदी साबित होता है, अगर गलत होगा तो आप अपने अनुसार प्रूफ का मतलब लिख सकते हैं। इंग्लिश में तो प्रूफ ही होता है। ठीक है, अब आते हैं, हम जिस प्रकार से दो लंब लिए हैं बारी बारी से हम वो लेते चलेंगे। अगर हम लिखे हैं, चूंकि DM लंब क्या लिए हैं, AE लिए हैं, DM लंब A लिए हैं, तब हम देखेंगे कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज लिखेंगे एरिया त्रिभुज ADE क्या हो जाएगा। अब देखिएगा, अगर आपको अच्छे से देखेंगे यहाँ पे, तो ADE आप लिए हैं DM लंब AE, तो 1/2। अगर आप देखेंगे तो ADE किस पे लंब लिए हैं, AE पे, तो AE क्या हो गया, आधार हो गया। और इस त्रिभुज का ऊंचाई कौन हो गया, ये देखिए DM हो गया। क्लियर है। उसी प्रकार आप अब देखिए, हम आपको ना एक चीज़, बहुत लॉजिक चीज़ बताते हैं कि आप जिस ओर आप लंब लिए हैं उसी ओर दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। एक त्रिभुज ADE, देखिए DM लंब AE पे है, तो इसी भुजा पर देखिए इस ओर इस त्रिभुज A भी त्रिभुज है। ठीक है, तो इसका भी क्षेत्रफल आप निकालिए। एरिया ट्रायंगल DEC बराबर 1/2। अब देखिएगा, अगर आपको दिखेगा तो आप आराम से देख सकते हैं, ये है आपका DEC, ये हो गया D, ये हो गया E, ये C। अब यहाँ से एक लंब लिया गया था M। तो अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम पूछे थे 1/2 आधार हुआ, हम अभी तुरंत बताए कि त्रिभुज के बाहर भी एक ऊंचाई होता है जिसको क्या बोलते हैं, DM। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि 1/2 इसी गुने DM हो गया ना। अब ये दोनों को आप डिवाइड कर सकते हैं कि एरिया त्रिभुज ADE डिवाइडेड बाई एरिया त्रिभुज DEC बराबर में 1/2 AE गुने DM बटे में 1/2 EC गुने DM से DM और 1/2 कट गया, तो आपका मिला 1/E/EC। ठीक है, ठीक है ना। उसी प्रकार हम इधर चलेंगे। दूसरा लंब क्या लिए थे, EN लंब लिए थे, AD पे लिए थे। ठीक है, EN लंब AD पे लिए हैं, तो फिर आप निकालिए कि एरिया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 1/2। ठीक है, तो आप देखेंगे ADE, तो आपका 1/2 इस बार आधार कौन हो जाएगा, AD हो जाएगा, और ऊंचाई कौन हो जाएगा, EN हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार इसी ओर देखिए, EN लंब लिए हैं इस ओर, तो इस ओर एक और त्रिभुज है कि नहीं, ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, DEB। तो आप ले लिए त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। तो DEB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2। आराम से देखिएगा, ये DB आपका हुआ कि नहीं आधार, DB आधार हो गया। अब इस त्रिभुज के लिए बाहर में ऊंचाई कहाँ है, देखिए यहाँ पे ऊंचाई है कि नहीं, EN है। अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा, एरिया त्रिभुज
ADE एरिया त्रिभुज DEB 1/2 AD गुना EN और 1/2 DB गुना EN। EN से EN कट गया, 1/2 से कट गया, तो यहाँ पे हुआ AD बटा DB। इस समीकरण 2 हो गया। अब एक बात समझिए आप, देखिए हम मोबाइल को हाथ में लेकर बना रहे हैं तो थोड़ा मोड़ा हिल सकता है, तो आप मैनेज कीजिएगा। अब एक बात समझिए, हमको जो सिद्ध करना था वो आ चुका है, AE बटा EC बराबर AD बटा DB। लेकिन जब भी देखिए क्षेत्रफल इधर समीकरण 1 है, समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से इसको बराबर तभी बोल सकते हैं जब इसका LHS बराबर होगा। अगर LHS बराबर होगा तो RHS बराबर कर सकते हैं, लेकिन LHS तो इसका बराबर है ही नहीं। ऊपर वाला तो बराबर है लेकिन नीचे वाला बराबर है, यहाँ पे आपका DEB होगा। ठीक है, DEB होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए एक हम आपको कॉन्सेप्ट भरी बात बताते हैं कि ये दोनों त्रिभुज, चूंकि एरिया त्रिभुज DEC बराबर एरिया त्रिभुज DEB, लेकिन इसके पीछे एक स्टेटमेंट है, क्योंकि ज्यामिति अगर आप पढ़ते हैं तो ज्यामिति हमेशा तथ्यों पर चलती है। ठीक है ना, ऐसे ही आप कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। ये त्रिभुज बराबर है, लेकिन कैसे बराबर है, हम कैसे बराबर किए। एक बात आप याद रखिए, अगर दो त्रिभुजों का आधार समान हो तथा दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। आइए हम इसको फिगर के अनुसार फिगर में देखते हैं कि DEC जो है, DEC और DEB अगर आप गौर से देखेंगे तो दोनों त्रिभुजों का आधार सेम है, जो कि कौन है आधार, DE, और दोनों त्रिभुज इस समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो आपको याद होगा, देखिएगा क्या बोले हम, अगर दो त्रिभुजों का आधार समान हो तथा दोनों त्रिभुज समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। इस आधार पर हम त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल हम बराबर कह रहे हैं। तो ये चीज़ हमको यहाँ लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज DEC तथा त्रिभुज DEB का आधार समान है तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है कि नहीं। दोनों त्रिभुज का आधार समान है तथा दोनों त्रिभुज DE और BC के बीच में स्थित है। इस आधार पर ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। समीकरण 1, 2 तथा 3 से अब अगर आप देखेंगे, अगर हम इस आधार पर अगर दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर कर दिए तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में अगर देखेंगे, यानी कि दोनों त्रिभुज बराबर हो गया। और जब दोनों त्रिभुज बराबर हो गया तो हम बोल सकते हैं कि इसका लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS बराबर हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि समीकरण 1, 2 तथा 3 से उसका RHS भी बराबर होगा, AE बटा EC बराबर AD बटा DB। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगर पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।